हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम कुछ वर्ड्स को तैयार करेंगे। केवल एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। आज हम इस वीडियो 9th में केवल एक ही रूट वर्ड से वर्ड्स बनाएंगे। हो सकता है कुछ आपको पता भी हो, मिस मत करना क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इसमें आएंगे। मैल, मैल मीन्स होता है बुरा, बैड और इविल। जब प्रीफिक्स मतलब शुरुआत में जब हम यूज करते हैं किसी वर्ड से पहले, तो बुरे का सेंस देता है। अपोजिट वर्ड बन जाता है एक तरह से। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है मेलेडी, बहुत ही कॉमन वर्ड है। MALADY, डबल ए आ रहा है यहाँ पे। ए और ए, एक होता है MALODY, वो अलग होता है, वो सुर के लिए आता है। यह MALADY। मेलेडी मीन्स होता है बीमारी या फिर समस्या। यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं बीमारी से। ऑल द रोज बुशेस, सारी की सारी गुलाब की झाड़ियां, सीम टू बी सफरिंग, प्रतीत होती हैं पीड़ित। फ्रॉम मेलेडी, बीमारी से पीड़ित प्रतीत होती हैं। तो बीमारी के लिए आया है मेलेडी। दूसरा है समस्या। जब किसी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में कोई समस्या हो, उसके लिए भी मेलेडी यूज करते हैं, बीमारी या समस्या। अब समस्या ध्यान रखना, सिस्टम वगैरह से मतलब नहीं, केवल समस्या। अपैथी, उदासीनता एक समस्या है, मेलेडीज है, वन ऑफ द मेलेडीज। मेलेडीज है मॉडर्न सोसाइटी की। मॉडर्न सोसाइटी की उदासीनता एक समस्या है। लास्ट में मैं आपको जितने वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे रिकॉल कराऊंगा एक बार। अब यहाँ पे वर्ड है, मैल से बना है मलेज। मलेज होता है अस्वस्थता, असंतोष। अब इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है। अस्वस्थता मीन्स जब आपके अंदर फीलिंग आए कि आप स्वस्थ नहीं हो। अब ये अलग अलग सेंस दे सकती है। ये किसी ग्रुप के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकता है कि वो ठीक नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वो ठीक नहीं है। तो अस्वस्थता ये किसी बॉडी के लिए नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज हो सकता है। यहां पे देखते हैं, देर इज अ ग्रोइंग मोरल मैलेज, एक बढ़ती हुई नैतिक मैलेज, अस्वस्थता है इन सोसाइटी, सोसाइटी में। तो यहाँ पे मैलेज मीन्स हो गया अस्वस्थता, मीन्स स्वस्थ ना होने की भावना की, कुछ ठीक नहीं है। तो ये मैलेज थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, कुछ इसमें बहुत ही कॉमन मिलेंगे। अगला वर्ड पढ़ने से पहले हम यहाँ पे देखते हैं नाउन। ये जस्टिस में आप देखो आईसीई, जस्टिस ये नाउन है, भाववाचक संज्ञा। प्रैक्टिस, सी है, आईसीई ये भी नाउन है, प्रैक्टिस। सर्विस, आईसीई ये भी नाउन है। एडवाइस, आईसीई ये भी नाउन है। डिवाइस, आईसीई ये भी नाउन है। नोटिस, NOTICE ये भी नाउन है। तो आईसीई वाले जो होते हैं वो नाउन होते हैं। अब MAL मैल, बुरा, और आईसीई लगा लेते हैं, क्या हो गया मैलिस। मैलिस हो गया नाउन। मैलिस नाउन हो गया, इसका मतलब होता है दुर्भावना, दुष्टता। दुर्भावना ध्यान रख लो, दुर्भावना से मतलब क्या हो गया, बुरी भावना। दुर्भावना मतलब बैड फीलिंग, बुरी भावना। सेंटेंस देखते हैं, दुर्भावना से मतलब मैलिस। देयर वॉज नॉट एनी मैलिस, कोई दुर्भावना नहीं थी। इन हर कमेंट्स, उसकी टिप्पणियों में कोई दुर्भावना नहीं थी, कोई बुरी भावना नहीं थी। तो मैलिस जो है दुर्भावना, बुरी भावना। तो ये नाउन है, आईसीई से पता लग जाएगा नाउन है, और मैल हो गया बुरा। तो बुरी भावना, जैसे जस्टिस है, मैलिस हो गया बुरी भावना। अगला देखते हैं वर्ड। देखो यहां पे मैंने अभी बताया था मैलेज, अस्वस्थता। जब आपके अंदर एक फीलिंग आए कि स्वस्थ नहीं हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी हो कि वो सही से काम ना कर रही हो, तो होता है मैलेज। थोड़ा मुश्किल शब्द है। एक हो गया मैलिस, दुर्भावना, जब बुरी भावना हो। अब यहाँ पे वर्ड जो है अगला आएगा, उससे पहले देखते हैं एडजेक्टिव। OUS जिनके लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे क्यूरियस, जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी से बना है, OUS है, एडजेक्टिव है। फेमस, प्रसिद्ध, फेम से बना है, फेम होता है प्रसिद्धि, फेमस एडजेक्टिव। विक्टोरियस, विजयी, एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होता है विक्ट्री, विजय। मिस्टीरियस, OUS एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होता है मिस्ट्री, रहस्य। डेंजरस एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या होता है डेंजर। अब यहाँ पे OUS है, इस और मैल, मैल लेंगे और OUS, इससे बनेगा हमारा मैलिशियस। देखो मैलिस, मैलिस का एडजेक्टिव होगा मैलिशियस। अब आपको ऐसा नहीं है कि आप मैलिशियस माने याद करो कि मैलिशियस माने ये हो गया, बहुत मुश्किल हो जाता है। केवल मैलिस ध्यान रखो। मैलिस क्या था, मैलिस था दुर्भावना, बुरी भावना। और मैलिशियस केवल एडजेक्टिव ध्यान रखो, आप इसका मीनिंग याद मत करो कि दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण या फिर दुर्भावना से ग्रसित। क्योंकि देखो हिंदी में आप कुछ भी याद कर सकते हो, दुर्भावना से ग्रसित, दुर्भावना से ग्रसित, दुर्भावना से ग्रसित, और दुर्भावनापूर्ण भी याद कर सकते हो। अब वो जरूरी नहीं है कि वो मीनिंग वहां पे फिट बैठ रहा हो। केवल एडजेक्टिव ध्यान रखो, मैलिस नाउन है और इसका एडजेक्टिव होगा मैलिशियस। एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि ये नाउन से पहले आएगा, हो सकता है नहीं भी आए। जैसे ही इज अ गुड बॉय, गुड एडजेक्टिव, ही इज गुड, नाउन नहीं लगाया, बॉय हटा दिया। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं मैलिशियस, तो दुर्भावनापूर्ण गॉसिप, बुरी गॉसिप, बुरी बातचीत।
बुरा सॉफ्टवेयर, दुर्भावनापूर्ण मतलब बुरा, बुराई का सेंस देता है। ही रिसीव्ड मैलिशियस फोन कॉल्स, बुरी फोन कॉल्स, तो मैलिशियस मीन्स बुरी, मैलिशियस कमेंट्स, बुरी कमेंट्स, दुर्भावनापूर्ण कमेंट्स। शी मेड अ मैलिशियस कमेंट, उसने दुर्भावनापूर्ण कमेंट टिप्पणी करी अबाउट हर अपीयरेंस, उसकी अपीयरेंस दिखने के बारे में। तो मैलिशियस हो गया बुरा, दुर्भावनापूर्ण, मैलिशियस। और मैलिशियस को याद करने की जरूरत नहीं, केवल मैलिस ध्यान रखो, उसका एडजेक्टिव ध्यान रख लो बस। ओ यूएस वाले एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है, ओ यूएस वाले एडजेक्टिव, मैलिस से ध्यान रखो, मैलिशियस एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं। मेल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो पता होगा, डिस्ट्रीब्यूट वर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन नाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सरकार की योजनाएं की अलग अलग चीजें डिस्ट्रीब्यूशन में दी जाती हैं, नाउन है डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट हो गया। मेल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अनुचित वितरण, तो बहुत आसान हो गया। सेंटेंस से देखते हैं। मेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रुपयों का अनुचित वितरण, रुपयों का अनुचित वितरण। लेफ्ट टू मच मनी, बहुत ज्यादा रुपया छोड़ा है, पास्ट इंडेफिनिट में, बहुत ज्यादा रुपया छोड़ा है। इन टू फ्यू हैंड्स, केवल कुछ हाथों में, कुछ हाथों मतलब कुछ लोगों के हाथों में बहुत ज्यादा रुपया छोड़ा है अनुचित पैसों के वितरण ने। तो अनुचित पैसों का वितरण हो गया मेल डिस्ट्रीब्यूशन, मेल डिस्ट्रीब्यूशन अनुचित वितरण। अगला वर्ड देखते हैं, मेल डिक्शन। देखो डिक्शन होती है शैली, उसके लिखने की शैली कैसी है, जो फलाना पोएट था उसकी लिखने की डिक्शन कैसी थी, शैली कैसी थी, तो डिक्शन होती है शैली। यहां पे मेल आ गया खराब, मेल डिक्शन, श्राप। अब श्राप से मतलब वो नहीं है कि जो पुराने जमाने में श्राप दे देते थे वो वाला नहीं है। यहाँ पे श्राप से मतलब है जब आप किसी के लिए बुरा कहो कि उसके साथ बुरा हो जाए, वो हो गया। वर्ड्स दैट आर इंटेंडेड टू ब्रिंग बैड लक, ऐसे वर्ड जो किसी के लिए बैड लक लेकर आए, एक तरीके से कह सकते हैं कर्स। एब्यूजिव वर्ड नहीं कहेंगे, कर्स, कर्स या फिर मेलडिक्शन। ही मटर्ड, वो बड़बड़ाया, मेलडिक्शंस, श्राप, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। थोड़ा मुश्किल शब्द है मेलडिक्शन, लेकिन इतना मान के चलिए जब आपको ऑप्शंस आएंगे तो जरूरी नहीं हर वर्ड में आपको बतलाऊं, वो समय भी ध्यान रहे, एक आइडिया हो जाएगा। और जो हमारा सिलेक्शन कई बार होता है ना, तो हमें इस चीज से भी पता लग जाता है कि जो ऑप्शन में ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये वाला मुझे पता है, अब ये वाला हो सकता है। तो हमें कुछ चीजें पता हो, उस आधार पे भी हम जो है सही आंसर लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, ट्रीट, बहुत आसान वर्ड है। ट्रीट होता है भाई, जब कोई किसी का रिजल्ट आया, किसी ने छोटी सी पार्टी दी तो ट्रीट दी। ट्रीट व्यवहार करना भी होता है, ठीक है। ट्रीट का अपोजिट क्या होगा, मेल ट्रीट। अब मेल ट्रीट जो हो गया, वो इसको हिंदी में याद करें तो बहुत अलग तरीके का हो गया। गलत व्यवहार करना, मेल ट्रीट, गलत व्यवहार करना। अब इसको अगर हिंदी में कहूं तो कितना कैसा बैठेगा, किसी व्यक्ति या जानवर के साथ क्रूरता से या हिंसक तरीके से व्यवहार करना, हिंसक तरीके से व्यवहार करना। इसको पूरा लर्न करो, नहीं हो सकता। मेल ट्रीट ध्यान रखो, ट्रीट का अपोजिट हो गया गलत व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना। तो मेल ट्रीट, ट्रीट का अपोजिट हो गया। सेंटेंस देखते हैं, ही हैड बीन बैडली मेल ट्रीटेड, उसके साथ में क्रूरता पूर्वक व्यवहार करा गया, बुरा व्यवहार करा गया, एज अ चाइल्ड, चाइल्ड के तौर पे। तो मेल ट्रीट बहुत आसान शब्द हो गया, ट्रीट का अपोजिट हो गया मेल ट्रीट। अगला वर्ड देखते हैं, मेल ट्रीटमेंट। भाई ये भी आसान है, मेल ट्रीटमेंट नाउन हो गया, ट्रीटमेंट नाउन होता है, उसका अपोजिट हो गया मेल, लगा दिया मेल ट्रीटमेंट। क्रूर या हिंसक व्यवहार, एक याद कर लो, याद भी करने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट का अपोजिट हो गया मेल ट्रीटमेंट, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत करी, अबाउट द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेल ट्रीटमेंट, उन्होंने शिकायत करी शारीरिक और मानसिक क्रूर व्यवहार की, अनुचित व्यवहार की, ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजनर्स के प्रति, प्रिजनर्स के प्रति शारीरिक और मानसिक अनुचित या क्रूर व्यवहार की उन्होंने शिकायत करी। तो मेल ट्रीटमेंट। अगला देखते हैं, ट्रीट का जो बन गया मेल ट्रीट और मेल ट्रीटमेंट। प्रैक्टिस, देखो ये प्रैक्टिस होता है सी वाला, ये नाउन होता है। जब एस होता है ना सी की जगह, तो होता है वर्ब, यहाँ पे सी वाला है, प्रैक्टिस नाउन। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं कि जो लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मींस सेवा देते हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं, मींस डॉक्टर्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस होता है जब कहीं पे आप कार्य करो, जब आप कहीं पे कार्य करो, जैसे लॉयर्स कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस का अपोजिट जो मेल से बनेगा हो गया मेल प्रैक्टिस। अगर इसको याद करोगे तो बड़ा अजीब सा वर्ड होगा, अनुचित, अवैध या लापरवाह व्यवहार जो नुकसान पहुंचाता है। तो मेल प्रैक्टिस मीन्स ऐसा कार्य जो बुरा हो,
जो नुकसान पहुंचा, वो हो गया मेल प्रैक्टिस, ऐसा कार्य जो नुकसान पहुंचाए। अब इसको लर्न करोगे थोड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस का अपोजिट ध्यान रखना। प्रैक्टिस हो गया जैसे लॉयर प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उसका अपोजिट हो गया मेल प्रैक्टिस, बुरी प्रैक्टिस। एक सेंटेंस से देखते हैं, दे आर एक्यूज्ड ऑफ, उन पर आरोप लगाया गया फाइनेंशियल, आर्थिक मेल प्रैक्टिस का। आर्थिक मेल प्रैक्टिस मींस बुरे कार्य। अब मेल प्रैक्टिस क्या होगा, जो वो कार्य कर रहे थे उसका उन्होंने मेल प्रैक्टिस मतलब बुरा करा। जैसे लॉयर प्रैक्टिस करता है तो मेल प्रैक्टिस हो गया बुरी प्रैक्टिस, मींस वो टाइम पे नहीं जा रहा, फीस ले रहा, काम नहीं कर रहा है, तो वो हो गया मेल प्रैक्टिस। मेल प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस का अपोजिट बन गया। नेक्स्ट है मेलाइन। देखो मेलाइन वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव होता है। पहले वर्ब को देखते हैं, बदनाम करना या अपमानित करना। अपमानित करना देखते हैं, हर वर्ड को याद नहीं कर सकते, अपमानित करना। तो यहाँ पे मेलिस हो गया, मेलाइन हो गया, अपमानित करना। सेंटेंस देखते हैं, सम पीपल, कुछ लोग, मेलाइन अदर्स, दूसरे को अपमानित करते हैं। व्हेन दे फील जेलस, जब वो महसूस करते हैं ईर्ष्यालु, ऑफ देयर सक्सेस, उनकी सफलता का। जब वो उनकी सफलता के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं तो वो उन्हें अपमानित करते हैं, कुछ लोग अपमानित करते हैं। तो मेलाइन हो गया अपमानित करना। अब इसका एडजेक्टिव भी होता है मेलाइन। एडजेक्टिव हो गया घातक, हानिकारक। एक ध्यान रख लेते हैं, हानिकारक, मेलाइन, हानिकारक। मीडिया हैज अ मेलाइन इन्फ्लुएंस, मीडिया का हानिकारक प्रभाव है। इन्फ्लुएंस नाउन, मेलाइन एडजेक्टिव, हानिकारक प्रभाव है ऑन लोकल पॉलिटिक्स, लोकल पॉलिटिक्स पे। दूसरा सेंटेंस है, शी डिस्क्राइब्स ऑनलाइन बैटिंग, वो ऑनलाइन बैटिंग, जो ऑनलाइन बैटिंग होती है ना, गेम वगैरह होते हैं ऑनलाइन जिसमें शर्त लगती है, वो ऑनलाइन बैटिंग को डिस्क्राइब बताती है एज अ मेलाइन इंडस्ट्री, एक हानिकारक इंडस्ट्री। मेलाइन हानिकारक इंडस्ट्री, तो मेलाइन हो गया हानिकारक, ठीक है, और वर्ब के तौर पे हो गया अपमानित करना। इसे ध्यान रखो, बाद में शॉर्ट में मैं आपको बतलाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, मेलाइन यह भी बतलाया, अपमानित करना, वर्ब, और एडजेक्टिव हो गया हानिकारक। अब इसी से वर्ड बनेगा अगला जो है मैलिग्निटी, दुर्भावना। मैलिग्निटी, ये मेलिस की तरह भी था, मेलिस जैसे था, दुर्भावना, तो मैलिग्निटी दुर्भावना। द अटैक वॉज एन एक्ट ऑफ, अटैक जो था वो एक कार्य था, जेन्युइन, वास्तविक, मैलिग्निटी वास्तविक दुर्भावना का एक कारण था, एक अटैक था। तो मैलिग्निटी होता है दुर्भावना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैलिंगली, देखो इसको जरूरी नहीं है कि हम याद करें मैलिंगली, दुर्भावना रूप से, बस एडवर्ब ध्यान रखो, ही स्टेयर्ड एट हर, उसने उसकी तरफ घूरा, उसने उसकी तरफ घूरा दुर्भावना पूर्वक। तो दुर्भावना पूर्वक, और ये था दुर्भावना, ही डिड दिस एक्ट विद मैलिग्निटी, उसने ये कार्य करा विद मैलिग्निटी, दुर्भावना के साथ। तो विद मैलिग्निटी, तो दुर्भावना हो गया मैलिग्निटी। नेक्स्ट है मेल नॉरिश्ड। देखो ये नॉरिश तो होता है, एक होता है हमें प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए, नॉरिश है ना, नरिशमेंट चाहिए। मेल नरिश्ड क्या हो गया, अपोजिट हो गया। देखो नरिश्ड होता है जब आप पूरी तरह से पोषित हो, और मेल हो गया अपोजिट, मेल नरिश्ड, कुपोषित, वीक, मीन्स मेल नरिश्ड जब आपको खाना ना मिले, मेल नरिश्ड मतलब प्रॉपर तरीके का ठीक खाना नहीं मिल पा रहा, तो हो गया मेल नरिश्ड। नरिशमेंट होता है जब पूरा तरीके से आप खाना बिल्कुल फिट होकर खा रहे हो, सही खा रहे हो, सैलेड्स खा रहे हो, फल खा रहे हो, तो हो गया नरिशमेंट। मेल नरिश्ड एडजेक्टिव है कुपोषित। अब इसी से एक वर्ड बना है मेल नरिशमेंट। नरिशमेंट होता है एक तरीके से पोषण, नरिशमेंट पोषण, और मेल नरिशमेंट नाउन हो गया कुपोषण। ऐसा जब आप पूरी तरीके से प्रॉपर खाना ना खा पाओ, जो गरीब बच्चे होते हैं कई बार बिल्कुल एकदम ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो, तो वहां पे क्या हो, मेल नरिशमेंट बहुत मिलेगा। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड है और बहुत ही इसी जैसा ही है, वो है मेल न्यूट्रिशन। ये भी कुपोषण है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि मान लो आपके अंदर जो है खाना भी खूब खा रहे हो, प्रॉपर खा रहे हो डाइट में, लेकिन पता लगा आपको कोई दिक्कत हो गई, पता लगा कि आप कोई प्रॉपर विटामिन वाली या डाइट नहीं ले रहे हो, कोई विटामिन ए की डाइट नहीं ले रहे हो, बाकी सब बढ़िया है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया मेल न्यूट्रिशन। तो जब कोई न्यूट्रिशन की कमी हो तो होगा मेल न्यूट्रिशन। है दोनों का मीनिंग सेम, कुपोषण, बहुत बारीक मीनिंग है, लेकिन हम इसे सेम मानेंगे, ठीक है। तो मेल नरिशमेंट कुपोषण, और मेल न्यूट्रिशन कुपोषण। बस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें कोई न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, कोई विटामिन कमी कमी हो सकती है, या कोई दूसरे मिनरल की कमी हो सकती है। इसमें कोई खाने की भी कमी हो सकती है कि आप खाना खा रहे हो लेकिन उसके अंदर कई सारी चीजें ना हो, या फिर आप प्रॉपर खाना ही ना खा पा रहे हो, जितनी आपकी डाइट है वही ना मिल पा रही हो, और ये वर्ड बना है नरिशमेंट से। आगे देखते हैं एडजस्टमेंट। भाई एडजस्टमेंट तो पता होगा, एडजस्टमेंट कर लो, एडजस्ट करना, एडजस्ट वर्ब, एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट का अपोजिट हो गया मैल एडजस्टमेंट, मीन्स अनमेलपन। हिंदी में ध्यान रहा, अनमेलपन, जब एडजस्टमेंट ना हो पाए। सेंटेंस है यहाँ पे, द मैल एडजस्टमेंट ऑफ द न्यू स्टूडेंट, नए स्टूडेंट का मैल एडजस्टमेंट, अनमेलपन, वॉज एविडेंट, एविडेंट होता है स्पष्ट था, क्लियर था, इन एक्टिविटी, एक्टिविटी में, नए स्टूडेंट का अनमेलपन, मैल एडजस्टमेंट क्लियर था उसकी एक्टिविटी में। तो मैल एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट का अपोजिट हो गया। ठीक है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हमें जरूरत नहीं है कि हम उन्हें याद करें। जैसे एक मैं कहूं फंक्शन, भाई ये जो मशीन है बहुत अच्छा फंक्शन है इसका, इस मशीन का बहुत अच्छा फंक्शन है, फंक्शन मतलब कार्य, फंक्शन कार्य। अब मैं कहूं मेल फंक्शन, खराब कार्य, इस मशीन का बहुत ही मेल फंक्शन है, इसमें बहुत ही मेल फंक्शन, मतलब खराब कार्य है, प्रॉपर कार्य नहीं कर पा रही। तो मेल होता है कई वर्ड से पहले लग जाता है, हर जगह नहीं लगाएंगे हम, कहीं सोचा कि लगा बैठे। मेल एडजस्टमेंट नाउन और मेल एडजस्टेड हो गया एडजेक्टिव, ईडीए से बना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म से बना है ये मेल एडजस्टेड, मीन्स ऐसी कोई चीज सामान्य सामाजिक वातावरण की मांगों के साथ तालमेल ना बैठाने पाने वाला। मेल एडजस्टेड हो गया सिंपल सा कोई व्यक्ति, कोई भी जना जो तालमेल ना बैठा पाए, कहें तो एक तरीके से जैसे अनमेलपन वाला व्यक्ति, तो उसे हम कहेंगे मेल एडजस्टेड, अ रेजिडेंट स्कूल फॉर मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन, अनमेलपन वाले बच्चे, मीन्स वो तालमेल ना बैठा पाने वाले बच्चे, मेल एडजस्टेड, तालमेल ना बैठा पाने वाले बच्चे, मेल एडजस्टेड एडजेक्टिव है ये, तालमेल ना बैठा पाने वाले, और ये हो गया अनमेलपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेल एडमिनिस्ट्रेशन, भाई एडमिनिस्ट्रेशन तो पता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब इसका हो गया मेल एडमिनिस्ट्रेशन, अपोजिट हो गया, मींस बेईमान प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन, बेईमान या फिर अक्षम प्रबंधन। थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज, हजारों रेफ्यूजीज शरणार्थी, आर डाइंग, मर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन, बेईमान प्रबंधन की वजह से, ऑफ लोकल ऑफिशियल्स, लोकल ऑफिशियल्स के बेईमान प्रबंधन की वजह से। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध और मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया बेईमान या बेकार प्रबंधन। तो वर्ड ये याद करने वाला नहीं है, आप ये मान के चलो। एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान होगा, भाई एडमिनिस्ट्रेशन में सब लोग आते हैं, डीएम वगैरह जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो सब आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर ये सारे ऑफिसर्स हो गए एडमिनिस्ट्रेटर, और इसी का हो गया मेल एडमिनिस्ट्रेशन। अब आगे वर्ड देखते हैं हम इसमें, ऑर्डर, इसमें आर साइलेंट होता, ऑर्डर, कोई गंध हो, गंध से मतलब थोड़ी सी बुरी है या थोड़ी सी बुरी, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर, कोई बुरी हो, बुरी गंध, बुरी गंध को हम ऑर्डर कहते हैं। जनरली ये वर्ड केमिस्ट्री में बहुत मिलता है, लेकिन हमें जनरली कई बार मिल जाता है, जो केमिकल होते हैं ना उनके लिए बहुत यूज करा था ऑर्डर। अब इसी से बना है ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस एडजेक्टिव है, विदाउट ए स्मेल, ऑर्डरलेस, जैसे कई एक सारे ऐसी गैसेस होती हैं जो ऑर्डरलेस है, मींस उनमें स्मेल नहीं आएगी, वो निकल रही होंगी आपको पता ही नहीं लगेगा, तो वो क्या है, ऑर्डरलेस है, एन ऑर्डरलेस गैस, एक बिना गंध वाली गैस। अब इसी से बनने वाला वर्ड है, हम मेल पे आएंगे, अभी थोड़ा सा और देखते हैं। ऑर्डरस, ऑर्डरस होता है एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट स्मेल, वही बुरी गंध वाला, एडजेक्टिव हो गया। अगर आपको ऑर्डर पता है तो ये हो गया ऑर्डरस, इसका मीनिंग को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखो एडजेक्टिव है ऑर्डरस, ऑर्डर गंध, स्मेल, ऑर्डरलेस अपोजिट हो गया, ऑर्डरस हो गया एडजेक्टिव। अब यहां पे देखते हैं मेल वाला, पहले इसका सेंटेंस देखते हैं, दिस गैस, ये गैस न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज कर देती है, मींस उसे खत्म कर देती है, न्यूट्रल कर देती है। ऑर्डरस सल्फर, जो ऑर्डर सल्फर है, बुरी गंध वाला सल्फर है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब उसकी गंध को खत्म कर देती है। अब यहां पे देखते हैं मेलोड्रस, मेल आ गया है। अब भाई हमें ये तो पता था ऑर्डरस क्या होता है, बुरा गंध, एडजेक्टिव बुरा गंध। अब क्या है कि जो मेलोड्रस होता है ये और बुरी के लिए आता है। अब ये तो अच्छा तो होगा नहीं कि अपोजिट हो गया मेल हो गया, ये हो गया दुर्गंध युक्त और बुरा। मेलोड्रस होता है बुरा, दुर्गंध युक्त, बहुत ही बुरी बदबू है। द टाउन इज बिल्ट, ये शहर बना हुआ है, मेलोड्रस स्वैम्प, बदबूदार, बदबूदार स्वैम्प, दलदल वाली जगह, स्वैम्प मीन्स दलदल वाली जगह, बदबूदार, दुर्गंध युक्त। तो ऑर्डर गंध बुरी, ऑर्डर का हो गया ऑर्डरस, एडजेक्टिव है, कोई लर्न करने का मीनिंग की जरूरत नहीं है। ऑर्डरलेस इसका एडजेक्टिव अपोजिट में हो गया, और मेलोड्रस हो गया दुर्गंध युक्त, इसी की तरह है ये, अगर देखें तो मेलोड्रस जो है ये ऑर्डरस की तरह है, बस ये क्या होगा, बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं।
एड्रॉइट कुशल, निपुण। एड्रॉइट होता है जो कुशल हो, निपुण, किसी कार्य को करने में, किसी एक्टिविटी को करने में। जैसे शी बिकेम एड्रॉइट, वो निपुण थी एट डीलिंग विद डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील करने में वो निपुण थी, तो होता है एड्रॉइट। इसका नाउन होता है एड्रॉइटनेस, कुशलता, निपुणता। ही हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, उसने प्रदर्शित करा है अपनी राजनीतिक कुशलता को मैनी टाइम्स, अब उसने अपनी राजनीतिक कुशलता को कई बार जो है डेमोन्स्ट्रेटेड, स्पष्ट करा है। तो एड्रॉइटनेस होता है कुशलता और एडजेक्टिव हो गया एड्रॉइट। अब यहां पे देखते हैं एड्रॉइट, एड्रॉइटनेस, इसका अपोजिट बनाते हैं मैल से, मैल ड्रॉइट, मैल ड्रॉइट। अभी अपोजिट हो जाएगा क्योंकि मैल आ गया, तो एड्रॉइट जो था कुशल और मैल ड्रॉइट हो गया अपोजिट अकुशल, अयोग्य। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और अनस्किल्ड, जो किसी कार्य में अनस्किल्ड हो, अकुशल हो, अनाड़ी हो, उससे हम कहते हैं मैलड्रॉइट। शी कैन बी अ लिटिल मैलड्रॉइट, वो थोड़ी सी मैलड्रॉइट, अकुशल हो सकती है इन सोशल सिचुएशंस, सामाजिक परिस्थितियों में वो थोड़ी सी मैलड्रॉइट, वो थोड़ी सी अकुशल हो सकती है। तो एड्रॉइट का अपोजिट हो गया। अब इसी का हो गया एड्रॉइटनेस का मैलड्रॉइटनेस, मेलड्रॉइटनेस अकुशलता, अनाड़ीपन, मेलड्रॉइटनेस तो बिल्कुल सेम है। एड्रॉइटनेस कुशलता और मेल आ गया तो मेलड्रॉइटनेस, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का मेल एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसी एड्रॉइटनेस का मेल एड्रॉइटनेस। द मेल एड्रॉइटनेस ऑफ द ड्राइवर, ड्राइवर की जो मेल एड्रॉइटनेस थी, अकुशलता, लेड टू सेवरल नियर कोलिजन्स, उसने कई सारे नियर पास के कोलिजन टकराव करे। एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। कंटेंट देखो, कंटेंट होता है सेटिस्फाइड, ठीक है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। अब हो गया इसका मेल कंटेंट, ठीक है। मेल कंटेंट हो गया सिंपल सा अ डिसकंटेंटेड पर्सन या नॉट सेटिस्फाइड, ज्यादा नहीं यारो, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, असंतुष्ट व्यक्ति। तो कंटेंट संतुष्ट, मेल कंटेंट असंतुष्ट, असंतुष्ट। अब इसे देखते हैं द मेल कंटेंट वर्कर्स, अनसेटिस्फाइड वर्कर्स, असंतुष्ट वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वो स्ट्राइक पर, हड़ताल पर चले गए। मेल कंटेंट बहुत ही आसान है, कंटेंट मींस संतुष्ट, मेल कंटेंट हो गया अनसेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड या डिसकंटेंटेड पर्सन। पूरा याद करने की जरूरत नहीं है हिंदी में कि मेल कंटेंट का मीनिंग ये हो गया, अपोजिट ध्यान रख लो बस, मेल कंटेंट। नेक्स्ट है मेल फॉर्म्ड, देखो फॉर्म तो पता है, उसकी बड़ी अच्छी फॉर्म है, फॉर्मेशन है, बड़ी अच्छी फॉर्मेशन। मेल फॉर्म्ड क्या हो गया, बुरे का सेंस देगा। मेल फॉर्म्ड असामान्य रूप से गलत तरीके से बना हुआ, मेल फॉर्म्ड गलत तरीके से बना हुआ, रॉन्गली फॉर्म्ड, अगर कहें तो रॉन्गली फॉर्म्ड, मेल फॉर्म्ड। देयर आर जेनेटिक डिफेक्ट्स, कुछ अनुवांशिक कमियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, विच कैन कॉज, जो कर सकती है मेलफॉर्म टीथ, खराब, मेलफॉर्म्ड असामान्य रूप से खराब टीथ कर सकती हैं। तो मेलफॉर्म्ड होता है विकृत, जो खराब। अब मेल फॉर्मेशन हो गया विकृति, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का अपोजिट हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन किसी की बनावट हो गई और मेल फॉर्मेशन खराब बनावट, मींस कहें तो विकृति। यहां पे सेंटेंस को देखते हैं, शी वॉज बॉर्न क्रिटिकली इल, वो पैदा हुई बीमार, विद अ सिवियर मेलफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा विकृति के साथ, ऑफ द हार्ट, हृदय की बहुत ज्यादा विकृति के साथ वो पैदा हुई थी। तो मेल फॉर्मेशन होता है विकृति। इसे देखो फिर, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूरे जितने मैंने बताए थे वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं, एक बार इसे देख लो। मेलेडी, बीमारी या समस्या, मेलेडी, MALADY, मलेज, अस्वस्थता, जब आपके अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्वस्थ ना होने की भावना, ठीक ना होने की भावना की कमी है, तो उसे हम कहते हैं मैलेज। मैलिस, दुर्भावना, मैलिस की तरह एक दूसरा वर्ड और है, मैलिस दुर्भावना, और मैलिशियस OUS वाला, ये एडजेक्टिव होगा, इसका हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, मैलिशियस। मेल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का अपोजिट मेल डिस्ट्रीब्यूशन, अनुचित वितरण। मेल डिक्शन, श्राप। मेल ट्रीट, ट्रीट व्यवहार करना, मेल ट्रीट हो गया बुरा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार, मेल ट्रीटमेंट अनुचित व्यवहार। हिंदी याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। आगे बढ़ते हैं अब। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो पता है, जैसे लॉयर प्रैक्टिस करता है, तो मेल प्रैक्टिस हो गया खराब कार्य। अब इसका हिंदी में आप याद करो तो थोड़ी दिक्कत हुई, मेल प्रैक्टिस खराब कार्य, जब कोई व्यक्ति अपने कार्य को ठीक तौर पे ना करो, मेल प्रैक्टिस। मेलाइन, अपमानित करना, मेलाइन, और ये एडजेक्टिव भी होता है हानिकारक। मेलाइन अपमानित करना और एडजेक्टिव दोनों है, हानिकारक।
मैलिग्निटी दुर्भावना, मैलिस भी था, मैलिग्निटी मीन्स मैलिस भी था, मैलिंगली एडवर्ब है दुर्भावना रूप से। मैल नरिश्ड कुपोषित, मैल नरिश्ड चाइल्ड कुपोषित बच्चा। मैल नरिशमेंट, नरिशमेंट से बना है, नरिशमेंट हमारे लिए जरूरी है, मीन्स पोषण जरूरी है, हम अपनी डाइट में प्रॉपर नरिशमेंट लेते हैं, नरिशमेंट, इसका अपोजिट हो गया मैल नरिशमेंट, कुपोषण। और इसी की तरह होगा मैल न्यूट्रिशन, ये भी कुपोषण हो गया। एडजस्टमेंट, इसका अपोजिट हो गया मैल एडजस्टमेंट, अनमेलपन, मैल एडजस्टेड एडजेक्टिव हो गया। जैसे कोई बच्चा मैल एडजस्टेड है, मीन्स वो वहां पे तालमेल नहीं बिठा पा रहा है नई क्लास में या अपने नए साथियों के साथ में, तो मैल एडजस्टेड ईडी है, मैल एडजस्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट है मैल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन होता है, मैल एडमिनिस्ट्रेशन बुरा प्रबंधन, खराब प्रबंधन, मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेट ऑर्डर, ऑर्डर होता है गंध, थोड़ी बुरी के लिए आता है। इसका ऑर्डरलेस एडजेक्टिव, लेस, लेस से हो गया अपोजिट लेस। अब ऑर्डर से हो गया ऑर्डर्स, दुर्गंध युक्त। अब इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब इसी से बना ऑर्डर से मैल ऑर्डर्स, ये है मैल, मैल से यहां पे होगा दुर्गंध युक्त, खूब बुरा। तो ऑर्डर होता है गंध, बुरी, लेकिन ये जो है मैल ऑर्डर्स ये होता है खूब ही बुरा, दोनों में अंतर है। ऑर्डर जो है गंध, बुरी, और जो मेलोडस होता है बहुत ही बुरी, मेलोडस दुर्गंध युक्त, बहुत बारीक अंतर है यहाँ पे। एड्रॉइट कुशल, जो अपने कार्य में कुशल हो, स्किल हो। एड्रॉइटनेस स्किल, ठीक है, एड्रॉइटनेस कुशलता। अब इसका जो है मेलोड्रॉइट, ये हो गया इसका एडजेक्टिव अपोजिट, मेलोड्राइट अकुशल, मेलड्रॉइट। और मेलड्रॉइटनेस हो गया अकुशलता। इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से बनते चले आएंगे। नेक्स्ट है मेल कंटेंट, देखो कंटेंट होता है सेटिस्फाइड, मेल कंटेंट हो गया अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ठीक है, डिससेटिस्फाइड, पर ध्यान रखो नॉट सेटिस्फाइड। मेल फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का अपोजिट होगा मेल फॉर्म्ड, गलत बनावट, ठीक है, रॉन्गली फॉर्म्ड गलत बनावट। इसी तरीके से मेल फॉर्मेशन विकृति, मेल फॉर्मेशन हो गया विकृति, गलत बनावट, विकृति। इसे एक बार देख लो, बस ये लास्ट है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।